नमस्कार। आज हम जी पंत हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर आज एक बहुत ही बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ पर जो है वांडूर से एक महिला, एक प्रेग्नेंट महिला, 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला अपना थायराइड चेकअप के लिए आई थी, जिसको डॉक्टर ने थायराइड का दवाई प्रिस्क्राइब किया था। बट उनको जो है केमिस्ट के द्वारा एक पेन किलर का दवाई दिया गया। वो दवाई उन्होंने लगातार कंटिन्यूसली 16 दिनों तक उन्होंने खाया, जिसके कारण अभी उन पर क्या असर है डॉक्टर अभी फिलहाल जांच कर रहे हैं। आप ही सोचिए, एक प्रेग्नेंट महिला जो अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उनको थायराइड का जगह अगर एक पेन किलर दिया जाए जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी बहुत हानिकारक है, तो उनका क्या हालत हुआ होगा और उनका बच्चा का क्या हालत हुआ होगा, आप इस बारे में सोचिए। इसी संदर्भ में हिंदू राष्ट्र शक्ति के अंशुमान जी हमसे बातचीत किया और हमसे साझा किए कि क्या मुद्दा था, क्या मामला था। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी आइलैंडर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। एक्चुअली देखिए, जीवी पंत को लेके काफ़ी सारा बात जो हम लोग करते हैं और जेन्युइनली जो खामियां रहता है जीवी पंत की तरफ से या हमारे हेल्थ सेक्टर की तरफ से, तो उसका बात जो है हम लोग उठाते रहते हैं। अब देखिए, इतने सारे मतलब हादसे हुए हैं जीवी पंत के चौराहे पे और इनके नेग्लिजेंसी के कारण जो है काफ़ी लाइफ का जो है बर्बादी हुआ है, काफ़ी फैमिलीज का बर्बादी हुआ है। ये बात जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम एक अराजकता फैला रहे हैं जीवी पंत के ऊपर में। लेकिन आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ना डॉक्टर है, ना स्टाफ्स है, ना लैब टेक्नीशियंस है, ना यहाँ प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट है। तो हम बात ना करें तो कैसे चुप रहे? और जिन लोगों को लगता है कि हम लोग बेकार का बात कर रहे हैं, कि उन लोग प्रूफ करें कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है। सीधा बात। ऐसे पर्सनल अटैक के लिए तो हम लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। ये जीवी पंत हॉस्पिटल मेरा अपना घर का लिए नहीं है। यहाँ पे रह रहा कम से कम लाखों परिवार के लिए है ये जीवी पंत हॉस्पिटल। और यही हॉस्पिटल में आज एक हादसा ऐसा मतलब हमारे सामने आया है। अब सोचिए, 3 महीना का प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उनको जो है थायराइड का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आके थायराइड का ट्रीटमेंट कराया। तो उनको जो है प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई लिख के दिया थायराइड के लिए, जो कि उनको कम से कम 1 महीना करीब कंटिन्यू करना था। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वहाँ से डॉक्टर बढ़िया से ट्रीटमेंट करके प्रिस्क्राइब करके दवाई जो है दिया। फार्मासिस्ट का यहाँ पे जब वो स्लिप दिया गया तो उनका काम रहता है कि दवाई का नाम देख के प्रॉपर दवाई जो है देख के देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम से कम जो है आपका 70% यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो पढ़ा लिखा उतना है ही नहीं, या फिर उतना कंसर्न नहीं रहते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कम्प्लीटली कि भैया ये दवाई जो है सुबह शाम ले लीजिए, लिख के दे देगा, वो कर लीजिए, बस उतना ही। उन लोग इतना भी नहीं करते कि उन लोग स्लिप के साथ में दवाई सही दिया कि नहीं वो मिला ले, है ना। तो वही एक बात आज हमारे सामने आया है। उनको जो है फार्मासिस्ट जो है गलती से जो प्रिस्क्राइब दवाई था वो ना देके एक पेन किलर दवाई, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो दवाई दे चुका है। और वो जो है 16 डेज खाली पेट में कंज्यूम कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो है उनको पता चला है दूसरे मंगलूटन हॉस्पिटल से, या उनका जो पर्सनल नर्स जो रिलेटिव है उनका, वो जब देखे तो बोले कि ये तो गलत दवाई है, आप जो दवाई ले रहे हो ये गलत है, ये आपका जो प्रेगनेंसी है उसको डैमेज करेगा। तो आप सोचिए, इतना बड़ा एक नेग्लिजेंसी हमारे जीवी पंत फार्मासिस्ट की तरफ से हुआ है। तो आज हम लोग आए हैं, इनके परिवार जो है मेरे साथ खड़ा हुआ है। हम लोग जाके जो कंसर्न डॉक्टर थे उनसे भी बात किए, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा नेग्लिजेंसी है। ना जाने, ये तो केस हमारे सामने आज आया है, ना जाने ऐसे नेग्लिजेंसीज कितने के साथ पहले हो चुका होगा, कितना लाइफ बर्बाद हो चुका होगा, जो दुनिया में आने से पहले ही चला गया होगा। तो ये सब चीज को सीरियसली लेते हुए हम ये चाहते हैं कि इनके थ्रू अभी जो प्रेग्नेंट लेडी का जो वाक्य सामने आया है, इनके थ्रू एक लेसन जाए कि फार्मासिस्ट को जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या लेगा, इसको ऐसा आइंदा ना हो, इसके लिए क्या स्टेप्स लेगा, वो जल्द से जल्द जो है पब्लिक को बताएं। जी पंत का जो नेग्लिजेंसी है, हमारा जो पेशेंट है, इसका ऊपर बहुत बड़ा असर है। इसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है,
इसमें जो है बच्चा को अभी 3-4 महीना का प्रेगनेंसी है। इसमें जब थोड़ा सा थायराइड का प्रॉब्लम ही था, उसके लिए ट्रीटमेंट लेता था। उसका वो जो दवा उसको दिया है पेन किलर, वो हम लोग तो कभी भी पेन किलर 1 बार या 2 बार खाता, ये कंटिन्यूअली खाली पेट में 16 डेज तक ले लिया, 16 दिन तक ये दवाई ले लिया। इसमें पता नहीं, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि बच्चा को शायद कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। डॉक्टर से जब बात करा कि उसने बताया कि इसमें बच्चा का माँ को भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट जीवी पंत हॉस्पिटल है। इसके लिए तो अभी डॉक्टर रिसर्च करके बताएगा कि बच्चा का कितना तक असर पड़ा है और क्या आगे का क्या हो सकता है। आगे अगर बाय द वे कुछ अगर हो गया तो ये तो श्योर है आपका बात कि हम ये तो एफआईआर दर्ज करेंगे और इसका बाद जो है सही एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज छोटा सा नेग्लिजेंस के भी इतना बड़ा हादसा हो जाना ये तो सही बात नहीं है। सर और एक चीज बताइए ना, आपने इस चीज को पकड़ा है, अभी देखा जाए और भी कितना सारा पेशेंट का साथ ये नेग्लिजेंस पहले हो चुका है। जरूर उनके जरूर बारे में सर आपका क्या कहना है? सर, ये तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम एक ही बोला कि जीवी पंत हॉस्पिटल है। जी अभी फार्मेसी जो दवाई देता है उसको तो देखना चाहिए डॉक्टर क्या प्रेस्क्रिप्शन कर रहा है उसमें, और उनको क्या दवाई देना चाहिए वो तो देख के देना है। ऐसा नहीं कुछ दवाई लिख दे और कुछ दवाई दे दिया, इसमें कोई किसी का जान भी जा सकता, जैसा प्रेग्नेंट लेडी का उसका बच्चे के ऊपर असर हो सकता है। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको थोड़ा सा हम तो सारा पब्लिक को भी यही बोलना चाहिए कि अभी से जो दवाई देखिए, जो दवाई लेके जाता है वो उसको तो मालूम नहीं कि डॉक्टर जैसा बोलेगा या फार्मेसी जैसा बोलेगा वैसे ही बोलेगा। जब पता चला कि पीएचसी मंगलौर में गया, 16 दिन लेने के बाद दवाई खत्म हो गया, जब वहां लेने गया कलर का वो दवाई का कलर देख के वो पता चला कि ये तो सेम दवाई नहीं है। तब पूछा सर हमको तो जीवी पंत से दूसरा दवाई दिया था, जब दिखाया कि ये दवाई दिया है तब उन्होंने बोला कि ये दवाई तो देना नहीं चाहिए था, ये तो पेन किलर है, ये तो बहुत खतरनाक दवाई है, ये तो नहीं लेना चाहिए था आपको। तब पता चला, तो फिर मेरा एक रिश्तेदार है वो दवाई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, वो बोला देख के बोला ये तो पेन किलर है, ये तो नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद आके डॉक्टर से बात करा, डॉक्टर बोला ये तो एकदम मान लिया कि ये हमारा जो फार्मेसी है उसका उनका गलती से ये हुआ है। सर हमें और एक चीज़ पता चला है कि फार्मासिस्ट सर बहुत ही रूड है और वो प्रॉपर जो प्रिस्क्रिप्शन दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो प्रॉपरली उसको नहीं देते हैं, जैसे आपका साथ इंसिडेंट हुआ, और वो पेशेंट के साथ भी बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं। जरूर जरूर ये सर ठीक है फार्मासिस्ट, तो आप फार्मासिस्ट के लिए क्या मांग कर रहे हैं डीएचएस से या एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको तत्काल डिसमिस किया जाए या क्या किया जाए सर, वो आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल है तो सर होना ही चाहिए। अगर वो बच्चा का माँ का ऊपर या बच्चा का जो पेट में पाल रहा है बच्चा उसका ऊपर कुछ भी असर हो, हम तो बोलेंगे इस तरह का फार्मेसी हमको नहीं चाहिए। जी ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फार्मेसी को देना जो देख के सही प्रॉपरली उनको दवा दे सके। जी, वो एक एडुकेटेड पर्सन है, वहाँ पे एक एजुकेशन लेके एक पोस्ट में बैठा है, बहुत बड़ा एक पोस्ट में बैठा है। जरूर। वो अगर ऐसा नेग्लिजेंस करेगा तो आम जनता, आम पेशेंट कहाँ पे जाएगा? वही तो बात है, देखिए उनका ऊपर भरोसा करके हर आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं है, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं वो होता। तो वो उन्होंने जैसा बोलेगा कि वही सबसे तो दवाई लेके वो सेवन करेगा, लेकिन वो तो गलत दवाई दे दी तो वो गलत दवाई खा ले तो कुछ और भी कुछ एक्शन हो सकता है, उसका ऊपर असर हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी आगे भी बोलते हैं कि हम आज भी कि वो बच्चा को भी कुछ ना हो, पेट में जो पाल रहा है और उसका मम्मी को जो भी कुछ ऐसा ना हो कि उसको कुछ असर पड़े। बाय द वे अगर कुछ हो गया तो हम तो श्योर है कि इसका ऊपर एफआईआर दर्ज होएगा और जो एक्शन है जीवी पंत हॉस्पिटल के ऊपर इसका एक्शन जरूर होएगा। मैं अंडमान लाइव के लिए कैमरामैन नीरज के साथ सौरभ।